बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब आप घर में ही केएफसी और मैकडॉनल्ड्स जैसा ज़िंगर बर्गर बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सिंपल सी टिप्स शेयर करूंगी जिससे इतना अच्छा क्रंच आएगा और आपका बर्गर भी जूसी एंड फ्लेवरफुल बनेगा। और ख़ास तौर पर अगर आप किसी ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां पर आप क्रेव करते हैं ऐसे फूड्स के लिए, क्योंकि आपकी क्रेविंग्स कम करने के लिए वहां पर हलाल फूड अवेलेबल नहीं है, तो बस फिर ये रेसिपी आपके लिए। आपने ना सिर्फ ये देखनी है बल्कि ट्राई भी करनी है। बहुत ही क्रिस्पी और इजीली बन जाने वाला ये जिंगर बर्गर, बस स्टेप बाय स्टेप आपने सारी रेसिपी को फॉलो करना है। फ्राइंग की छोटी छोटी सी टिप्स भी आपके साथ शेयर की हैं, और जिन लोगों को ये डाउट होता है कि चिकन कहीं अंदर से कच्चा ना रह जाए, तो उनके डाउट को भी मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। चिकन अंदर से पका भी हुआ था और बहुत ही टेस्टी था, और आपको ये एयर फ्रायर में बनाना भी दिखाऊंगी। सो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन के ऐसे पीसेस ले लिए हैं। इनको आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करवाना, ताकि इसके अंदर फ्लेवर भी जाए और जब आप इसको खाएं तो आपको क्रंच के साथ साथ चिकन का भी मज़ा आए। और इसके बाद इस तरीके से इनकी खूब कटाई करनी है। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप फोक की मदद से भी पिंच कर सकते हैं। चलें जी, यहाँ पर हो गया। आप सबको बाउल में डाल लेते हैं और अपनी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें 1 कप दूध शामिल करना है। उसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस शामिल करेंगे और इसको मिक्स करेंगे तो ये बन गया हमारा बटर मिल्क। अगर लेमन ना हो तो आप विनेगर भी 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं। अब इसमें स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, ½ टीस्पून काली मिर्च, थोड़ी सी व्हाइट मिर्च, और उसके बाद यहाँ पे जा रहा है लहसुन का पाउडर। 1 टेबलस्पून सोया सॉस का शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको मैरिनेट करके कम से कम 2 घंटे के लिए साइड पर रख देंगे। अब सैलेड की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने कैबेज को इस तरह से बारीक बारीक काटा। साथ में पिकल्ड क्यूकम्बर है, आपके पास ना हो तो आप दूसरे नॉर्मल क्यूकम्बर को भी कट कर सकते हैं। कुछ को हमने इस तरीके से स्लाइसेस में काट लिया है। साथ में सैलेड के पत्ते भी इस तरीके से ले लिए हैं। कुछ स्लाइसेस हम इसमें चीज़ के शामिल करेंगे। चीज़ बिल्कुल ऑप्शनल, अगर आपको पसंद है डालें, नहीं तो बेशक ना डालें, सेम जायका रहेगा, सेम मज़ा आएगा। अब एक बाउल में हम बारीक कटी कैबेज और क्यूकम्बर को मिक्स करेंगे अपनी मायो सॉस के साथ। मायो सॉस की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। हमेशा बर्गर में, शॉर्मा में मैं यही सॉस इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ 3 टेबलस्पून मैंने ये मायो सॉस सैलेड में डालनी है और अच्छे से मिक्स करनी है। इसका बहुत मज़े का जायका आता है, बजाय से कि आप खाली सॉस लगाएं। बर्गर की दूसरी साइड पे लगाने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून केचप, ½ टेबलस्पून चिली केचप और 1 टेबलस्पून मायोनीज को भी मिक्स करके रख लिया था, जिसे हम बर्गर की दूसरी साइड पे लगाएंगे। अब कोटिंग के लिए हम एक बाउल में मैदा ले लेंगे। मैदा ज़्यादा शामिल करना है क्योंकि यहाँ पर कम से कम 5 से 6 बर्गर तैयार हो रहे हैं। अब इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर का ऐड करेंगे, ½ टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, ½ टीस्पून लाल मिर्च का ऐड करेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च शामिल करेंगे। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा जाएगा, लहसुन का पाउडर जाएगा और थोड़ा सा चिकन पाउडर जाएगा। जो मैरिनेशन में हमने चीज़ें इस्तेमाल की थी उनकी क्वांटिटी कम करते हुए इसमें भी डाली जा रही है, ताकि कोटिंग में भी जायका आए। उनको मिक्स कर लेना है। अब चिकन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 घंटे मैरिनेट करके रखा था। देखिए कितना अच्छा जूसी, और चिकन के अंदर अच्छे से सारी मैरिनेशन चलेगी। अब आपने 3 बार इसको मैदे की कोटिंग करनी है, कुछ इस तरीके से। इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से मैदा लगाना है। उसके बाद इसको दोबारा से उसी मिक्सचर में डालना है, या फिर एक अलहदा बाउल में आप ठंडा या नॉर्मल पानी ले सकते हैं। उसमें मैदे की कोटिंग के बाद आप इसको एक दफ़ा पानी में डालें। इस तरीके से इसको बहुत अच्छे से हाथों की मदद से चिकन को प्रेस करना है। जब आप हाथों की मदद से ऐसे इसको मसलेंगे ना, तो इसके ऊपर खुद ही क्रम्स बन जाएंगे। ये लाजमी आपने टिप याद रखनी है कि आपने मैदे का मिक्सचर इसके ऊपर लगाते हुए इस तरीके से आपने इसको मसलते जाना है, तभी क्रम्स बनते जाएंगे। 3 दफ़ा मैंने ये स्टेप दोहराया। एक दफ़ा मैंने इस मिक्सचर में इसलिए लगाया, ये बिल्कुल ऑप्शनल था क्योंकि मेरे पास ये मिक्सचर दूध वाला बचा हुआ था। मैं नहीं चाहती ये वेस्ट हो, क्योंकि इसमें जायका भी है और मसाले भी हैं। तो पहली बार मैंने सारे पीसेस इस मैरिनेशन वाले मिक्स में ही डाला। बाद में बाकी पीसेस के लिए फिर मैंने पानी का इस्तेमाल किया। इस तरीके से सारों को आपने हाथों से बहुत अच्छे से मसलना है और फिर यूं कोटिंग करके सारे पीसेस को रेडी करके रख लेना है। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना फ्राइंग करते हुए, ये बात याद रखनी है, वरना अचानक से बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर आ जाएगा। फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम रखना है, दरमियानी से आंच होनी चाहिए, बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ से ऑयल में इसके ऊपर फेंकी हुई क्रम्स आपके सामने ही बनते जा रहे हैं। कम से कम 3 मिनट एक साइड को पकाने के बाद फिर आपने इसकी साइड टर्न करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह टोटल 7 मिनट्स में ऑलमोस्ट चिकन रेडी था। और ये देखिए ना सिर्फ के बाहर से क्रंची और क्रिस्पी और अंदर से बहुत अच्छे से पका भी हुआ था। और आपको मैं एयर फ्रायर में भी बना के दिखाती हूँ। वेट कीजिए ज़रा, फ्राइज़ अभी एयर फ्रायर में बन रही है, उसके बाद हम पीस भी रखते हैं। यहाँ पर मैंने जो केचप
चिली केचप और मायो को मिक्स किया था, एक साइड पे मैंने वो लगाया है। दूसरी साइड पे जो सैलेड आपके सामने तैयार किया था वो लगाया, उसके ऊपर चिकन पीस रखेंगे, साथ ही चीज़ रख देंगे, थोड़ी सी सॉस इसके ऊपर और लगाएंगे ताकि बहुत ही मज़े का जूसी और सॉसी बर्गर तैयार हो। इसके ऊपर सैलेड जो तैयार किया था और कैबेज का एक पीस रख दिया और साथ में ही फ्राइज़ के साथ इसको सर्व कीजिएगा। बहुत मज़े का बना था, ट्रस्ट मी। अगर आप ये इफ्तारी में भी बनाएंगे तो इसके साथ किसी खाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये एक बर्गर इतना हैवी था। आप चाहें तो इसे डबल ज़िंगर बर्गर भी बना सकते हैं। वो कैसे? ऐसे, यानी कि 2 ज़िंगर के पीसेस रख दें और अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़े का बना था, क्रंची, जूसी। और यहाँ पर मैंने एक पीस जो कि एयर फ्रायर में रखा है उसके भी हालात आपको दिखाऊँ कि माशाल्लाह वो भी यहाँ पर पक रहा है। ये देखिए जी, और उसका क्रंच इससे कहीं ज़्यादा था। ट्रस्ट मी, अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप फ्राई ना करें, एयर फ्रायर में बनाएं, क्योंकि एयर फ्रायर वाला मुझे ज़्यादा मज़े का लगा था। वो बहुत ज़्यादा क्रंची था और उसकी कोटिंग में इवन मसाले का जायका भी आ रहा था। बस एयर फ्रायर में आपको हल्का-हल्का सा ऊपर मैदे का एक टेस्ट फ़ील हो रहा था, लेकिन बहुत मज़े का और ज़बरदस्त अंदर तक पका हुआ था। सो मैं तो नेक्स्ट टाइम फ्राई नहीं करने वाली, एयर फ्रायर में ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि एक तो हेल्दी वर्ज़न भी बन जाता है, ऊपर से आपको मज़ा भी आ जाता है। और ये बर्गर ज़रूर आपने ट्राई करना है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको हमेशा अपने ज़ोमान में रखें। अल्लाह पाक हम सबकी तमाम तौर दुआओं को कबूल व मंज़ूर फ़रमाएँ। हम सबके घरों को हमेशा खुशियों से आबाद रखें। जो लोग परेशान हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानी, बेरोज़गारी, बेऔलादी दूर करके सबके दामन को अपनी रहमतों से आबाद कर दे और माह मुबारक की बरकतों से सबके दामन को खुशियों से भर दें। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।